शोध गया। एक सवाल खड़ा होता है, यदि अब विदेशी अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं था, उनके शासन में अत्याचार था, आतंक था, विषमता थी, गुलामी थी, देश में भ्रष्टाचार था, तो क्या अंग्रेजों के जाने के बाद देश में समता आ गई? क्या देश में सबको न्याय मिल गया? क्या देश में खुशहाली आ गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या अन्याय खत्म हो गया? क्या अत्याचार खत्म हो गया? क्या आतंक खत्म हो गया? साथियों, आपका जवाब होगा, देश के सभी राज्यों में आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, साथियों आपको एक ही जनता से पूछेंगे। आप लोग सुनने वाले साथियों से मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने हृदय में अगर सवाल करते हैं तो आपको मिलेगा साथियों कि अंग्रेजों का शासन इससे बढ़िया था, अंग्रेजों का शासन इससे बढ़िया था। अगर एक घटना शासन 65 वर्ष में नहीं सुधरा, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका आपको पता लगाना होगा, उसका ऑपरेशन करना होगा। उसका ऑपरेशन किए बगैर, मर्ज के निकाले बगैर देश की कोई समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के मूल निवासियों की गुलामगिरी, इस देश के मूल निवासियों की गुलामी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आपको बताना चाहता हूँ, मूल निवासी गुलाम किस कैसे है। आप खेत खलिहान में देख लीजिए तो मजदूरी करने का काम कौन करता है? कल कारखाने में मजदूरी करने का काम कौन करता है? अरे रोड बनाने का काम कौन करता है? अरे सुई से लेकर जहाज बनाने का काम कौन करता है? रेलवे ट्रैक पर रेलवे प्लेटफॉर्म में पानी बेचने का काम करता है तो कौन करता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, अरे देश में 4,500 जातियां है, SC OBC की 4,500 जातियों के भाई और परिवार के लोग भी वहाँ पर ये काम किया करते हैं। इसलिए यही देश के मूल निवासी है। इन मूल निवासियों को जब तक इस देश में आजादी नहीं मिलेगी, इस देश की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए मूल निवासी समाज पार्टी 15 अगस्त की 1947 की आजादी का निषेध करती है और एक हम देश के लोगों में, देश के मूल निवासियों में घम कायम है, लेकिन गलतफहमी कायम है कि 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया, ऐसी आजादी का हम निषेध करते हैं। तो मूल निवासी समाज पार्टी का सबसे बड़ा हाल है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक इतिहास के माध्यम से जब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब देश में लोग आजादी मना रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, तिरंगा फहराने का काम कर रहे थे, उस दौरान की बात मैं बताता हूँ। गांधी जी ने दंडी यात्रा अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से शुरू किया था और गुजरात तक उन्होंने तय किया था। उसी अगस्त क्रांति के मैदान में जहां पर गांधी जी दंडी यात्रा शुरू करने का काम किया, उसी अगस्त क्रांति के मैदान में 15 अगस्त 1947 के दिन की बात बताता हूँ, जब पूरे देश को लोग आजादी मना रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र के महान पुरुष, मूल निवासियों के महान पुरुष के चिंतक अन्ना भाऊ साठे, लोकशाही अन्ना भाऊ साठे, जिनका नाम महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, अन्ना भाऊ साठे ने अपने 5 साथियों के साथ अरे काला झंडा ले जाकर के उसी अगस्त क्रांति के मैदान में अंग्रेजों की आजादी का विरोध करने का काम किया। और अन्ना भाऊ साठे ने कहा, ये मेरे देश के मूल निवासियों, आप इस गिरफ्तारी में मत करो कि 15 अगस्त 1947 की जो आजादी है, अंग्रेज चले गए तो आप लोग आजाद हो गए। मेरी बात आज नहीं मानोगे, आने वाले दिन में मानोगे। आप लोगों के लिए आजादी नहीं है। अगर आजादी आज चंद विदेशी लोगों को मिली है, उन लोगों वो लोग आजाद हो गए, आपको लूटने के लिए आजाद हो गए, आपको बर्बाद करने के लिए आजाद हो गए। इसलिए अन्ना भाऊ साठे ने 15 अगस्त 1947 के दिन महाराष्ट्र में इस आजादी का निषेध करने का काम किया। इस बात को आज हम लोग समझे, आज हम लोग समझे। 65 वर्षों बीत जाने के बाद आज हम लोग समझे। साथियों में बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, जब तक आप आजादी मनाते रहेंगे, जब तक मिठाइयां खाते रहेंगे, जब तक झंडा लेके घूमते रहेंगे, तब तक कभी किसी समस्या का आपका समाधान संभव नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 की आजादी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोटी मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, आपके बच्चों को दवा मिले, आपके लोगों को न्याय मिले, तो सबसे पहला 15 अगस्त 1947 की आजादी का, 15 अगस्त की आजादी का आपको निषेध करना होगा। अपने दीवानों पर लिखना होगा कि 15 अगस्त
1947 की आजादी देश के मूल निवासियों का आजादी नहीं है, इसलिए हम भारत के मूल निवासी की आजादी का निषेध करते हैं। साथियों, मूल निवासी